मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। 15 अगस्त आधी रात गांव धनौरी में तिरंगे की तैयारियां पूरे दिन चलती रहीं। गांव का पुराना स्कूल जहां हर साल झंडा फहराया जाता था, इस बार कुछ अजीब चुप्पी में डूबा था। कहते हैं आजादी से ठीक पहले इसी स्कूल के मैदान में कई स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। उनकी लाशें वहीं मैदान के कोने में दफन कर दी गई थीं। 15 अगस्त की रात अमित और उसके 3 दोस्त रवि, मोहित और सुनील मस्ती में स्कूल की तरफ निकले। गांव में अफवाह थी कि आधी रात को मैदान में अजीब रोशनी नजर आती है और हवा में देशभक्ति गीत बजने लगते हैं बिना किसी स्पीकर के। अमित हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं डराने के लिए। चलो देखते हैं आज क्या होता है। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, चारों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। घड़ी में 12 बजने ही वाले थे। पुराने स्कूल की टूटी हुई इमारत से एक दमदार आवाज गूंज उठी, भारत माता की जय। आवाज इतनी भारी और गूंजदार थी कि सबके कान खड़े हो गए। रवि ने डरते हुए कहा, ये किसने बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। मोहित ने टॉर्च की रोशनी फेंकी, पर इमारत के अंदर बस धूल और टूटी बेंचें थीं। तभी मैदान के बीच एक एक कर पुरानी ब्रिटिश काल की वर्दी पहने साएं उभरने लगे। उनके हाथ में पुराने तिरंगे और सीने पर खून के धब्बे। उनके चेहरे पर गर्व भी था और दर्द भी। सुनील डर से कांपते हुए बोला, ये तो सच्चे फ्रीडम फाइटर्स लग रहे हैं। साए एक लाइन में खड़े होकर झंडे को सलामी देने लगे, लेकिन अचानक उनकी आंखों से खून बहने लगा और उनकी गर्दनें टेढ़ी हो गईं, जैसे गोली लगने के बाद गिर पड़े हों। अमित और उसके दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन तभी एक साया उनके बिल्कुल सामने आ गया। उसने फटी हुई लेकिन गर्व से भरी आवाज में कहा, हमने तुम्हें आजादी दी और तुम लोग भूल गए हमें। अचानक पूरा मैदान खून से भर गया और चारों दोस्तों के पांव कीचड़ जैसे लाल खून में ढसने लगे। चारों चिल्लाते हुए भागे, लेकिन जैसे जैसे भागते रास्ता बदल जाता। वो बार बार उसी मैदान में लौट आते। हर बार वही साए, वही सलामी और वही खून। इस बार अमित ने महसूस किया, मैदान में खून का रंग और भी गहरा हो चुका था। खून से उठती भाप हवा में धुंध की तरह फैल रही थी और उस धुंध में अंग्रेजी अफसरों के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। अचानक एक साया उनके बीच आ गया। उसके सीने पर गोलियों के छेद से लगातार खून टपक रहा था। अचानक मैदान की जमीन में दरारें पड़ने लगीं। लाल खून लावा की तरह उबलते हुए ऊपर आने लगा। उस खून में उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की लाशें तैर रही थीं, जिन्हें कभी दफनाया गया था। उनकी आंखें खुली हुई थीं और वो चारों दोस्तों को घूर रही थीं। मोहित ने सुनील का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में किसी ठंडी हड्डी जैसी चीज ने पकड़ बना ली। नीचे देखा, खून से सनी सड़ी गली हाथ की हड्डियां उसके पैरों को खींच रही थीं। धीरे धीरे चारों को महसूस हुआ, वो खून में ढंसते जा रहे हैं। साए उनके चारों ओर घेरा बनाकर सलामी देते रहे। हर सलामी की आवाज के साथ उनके शरीर का एक हिस्सा खून में गायब होता गया। अंतिम क्षण में अमित ने चीखते हुए कहा, माफ कर दो, हम याद रखेंगे, कसम खाते हैं। अचानक सब शांत हो गया। मैदान सूना, खून गायब, साए गायब। चारों जमीन पर पड़े थे। सांसें तेज तेज चल रही थीं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, चारों के माथे पर तिरंगे का रंग था और सीने पर गहरे लाल गोली के निशान, जैसे किसी ने उन्हें रात में फिर से शहीद कर दिया हो। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों का नतीजा है। इसे संजोना और बचाना हमारी जिम्मेदारी है।